बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमेशा से हम आपको जो प्रोवाइड करते हैं वो फैमिली रीयूनियन वीज़ा जो कि नौसा से रिलेटेड होती है। उसके अंदर हम आपको बता रहे होते हैं कि उसकी अपॉइंटमेंट की रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने फ़ाइल की चेकिंग करवानी है। फ़ाइल की चेकिंग के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को मुफा करवाना है, पोस्टर करवाना है, ट्रांसलेशन करवाना है। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है उस अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने क्या करना होता है कि एम्बेसी में जाकर आपने सबमिशंस करवा देनी होती है। ठीक हो गया। उसी के अगेंस्ट अगर ईयू वीज़ा को देखा जाए तो ईयू वीज़ा का जो सिस्टम है थोड़ा-सा चेंज है। इसके अंदर सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स तो चेक होते हैं, उसके बाद फॉरेन ऑफिस भी होते हैं, पोस्टल भी होते हैं, एफआरसी, एमआरसी निकालना व बर्थ सर्टिफिकेट। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट जाते हैं इटली में। इटली में फतूरा या कम्यूने में वो जाकर आपके स्पाउस जो है वो सबमिशन करवाती है, तो आपको जो है मैट्रिमोनियो इश्यू होता है। अब जब मैट्रिमोनियो ओरिजिनली इश्यू वहाँ से हो जाता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट आते हैं पाकिस्तान में, और आपने अपॉइंटमेंट्स को लेना होता है जो कि वाया ईमेल से अपॉइंटमेंट ली जाती है। एम्बेसी को रेगुलरली ईमेल्स करनी पड़ती है, फिर कभी एम्बेसी को ख्याल आ जाता है तो आपको अपॉइंटमेंट्स दे देते हैं। तो उस अपॉइंटमेंट में आप वो मैट्रिमोनियो और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए होते हैं, हाँ, वो लेकर आप जाते हैं, फॉर्म्स वगैरह फिलअप करके इन्विटेशन वगैरह लेकर जाते हैं, तो सबमिशंस करवाते हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने की सबमिशंस थी, तो उन्होंने सबमिशंस करवाई, तो उनका उनके साथ उस दिन हुआ क्या है, वो वॉइस नोट आपको इस वीडियो के अंदर हम जो है वो सुनाने जा रहे हैं। अच्छा, सीन कुछ ऐसे हुआ सर कि हम वहाँ गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कंप्लीट थे, लेकिन जो मेरा एस्ट्रातो दी मैट्रिमोनियो था उसके ऊपर मेरी डेट ऑफ बर्थ नंबर्स में नहीं लिखी हुई थी और उन्होंने इसी चीज़ का इशू बनाया। मैं जल्दी से कोमूने गया हूँ भागकर। मैंने उनको कहा है कि आप ना इसको मॉडिफाई कर दें, आप इस पे प्लीज़ मेरा जो है वो मेरी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दें। उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारा जो लॉ है वो हमें एक्सपेक्ट करता है कि हम कोई किसी किस्म की डाटा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सर ओके। तो उन्होंने मतलब जो बंदा बैठा हुआ था काउंटर के ऊपर, उस बंदे ने इतनी ढिठाई दिखाई, उसने कहा मैंने एक्सेप्ट नहीं करना। फिर जो घर वाले थे यानी फैमिली थी, उन्होंने इधर उधर से बात की, एम्बेसडर की सेक्रेटरी तक जो है वो बात पहुंची, मामला हुए। तो उन्होंने कहा कि फाइनली जो है वो फिर आप ऐसा करें कि आप ना मंडे को आ जाएं। अब हैरानकुन बात ये है सर कि उन्होंने पासपोर्ट भी रख लिया मेरी वाइफ का, उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं रसीद भी दे दी, और उन्होंने एस्ट्रातो दी मैट्रिमोनियो भी रख लिया और सारे डॉक्यूमेंट्स भी रख लिए। अच्छा, बस वो कह रहे हैं कि मैंने चूंकि इंसर्ट कर दिया, मतलब वो बंदा कह रहा था कि जब जो उसके दूसरे कॉलिग्स उससे कह रहे थे ना यार एक्सेप्ट कर लो भाई, क्या हो गया। तो वो कहता है यार देखो मैंने मंडे तक का कह दिया है, मंडे को आ जाए, मंडे को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इजी होके। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर कि ये सब हुआ क्यों, ये सब क्या क्या ये सब जरूरी था, ये मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मंडे वाले दिन उन्होंने हालांकि सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिया, रसीद दे दी और फिर बुला भी लिया। कहते हैं कि एस्ट्रातो दी मैट्रिमोनियो लेकर आइएगा। अच्छा, एक कॉपी खुद भी रख ली उन्होंने और हमसे फिर मंगवा रहे हैं मंडे वाले दिन। तो ये सिनारियो हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि प्रोसेस कैसे करना है। पर प्लीज़ आप यूट्यूब पर जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से अगर कोई सिटीज़न है तो उनको प्लीज़ बोल दें कि अपना जो निकाह नामा है ना उसके अंदर प्लीज़ अपना डेट मेंशन करवा लें, मतलब डेट ऑफ बर्थ मेंशन करवा लें, और जब वो डॉक्यूमेंट्स कोमोने में लेके जाएं तो बाकायदा उनको बोलें कि एस्ट्रातो दी मैट्रिमोनियो के नीचे प्लीज़ डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करें। अब जब भी जो भी पर्सन आप जाएँगे अब सबमिशन करवाने, तो ये चीज़ों का ख़्याल रख कर जाइएगा कि हम ऐसे ऐसा भी कर सकते हैं। तो होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्युएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह